ऑल राइट ट्रेडर्स, वेलकम एवरीबडी टू दिस मार्केट आउटलुक सेशन। इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा क्या प्लान है कल के लिए, मार्केट का डेटा क्या है एंड हम हमारे व्यू को कल कैसे ट्रेड करने वाले हैं प्राइस एक्शन पे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो अभी दो चार्ट्स मैंने पोस्ट किए हैं ऑन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल। So this is our free Telegram channel. Make sure that you are on our free Telegram channel. The link is in the description of this video. तो ये है निफ्टी बैंक का प्राइस एक्शन एनालिसिस ऑन ए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बजट डे का जो वॉलेटाइल मूवमेंट है, ये वो दिन है। काफी वॉलेटाइल मूवमेंट था उस दिन। मार्केट एक मिडल जोन में आके बंद हुआ जहाँ पे वो पिछले दिन बंद हुआ था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिन एक्सपायरी थी, उस दिन एकदम साइडवेज सेशन रहा, तो इसको हम मानते हैं पॉज आफ्टर द ट्रेंड। पिछले दिन बहुत अच्छा ट्रेंड हुआ, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा पॉज हुआ। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया अपने पिछले प्रीवियस डे क्लोजिंग को, गैप भी फिल किया और रीटेस्ट करके जो कंसोलिडेशन हुआ था यहीं से कंटिन्यू भी किया। तो अब ये थोड़ा सा बुलिश साइन दे रहा है हमें प्राइस एक्शन पे अगर हम जाते हैं तो। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक जगह पे रुक रही थी यहाँ पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, फिर यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ। जब मार्केट वापस से खुला तो यहाँ पे मार्केट रुकने लग गया, बट अगेन इट वेंट डाउन। इस बार मार्केट ने फिर कंसोलिडेट किया इसी जोन पे। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज मल्टीपल टाइम्स इस जोन पे एक्टिविटी हुई है मार्केट में। एंड अब यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और बहुत ही अच्छी रैली हुई फ्राइडे को। तो बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जो मार्केट में बुलिश बायस दिखा रहे हैं हमें। एंड हमको ये बुलिश बायस को कैसे ट्रेड करना चाहिए कल लाइव मार्केट में, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ अब इस वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट व्यू रीड कर लेते हैं एक बार। तो कंक्लूजन इज कि वी कैन एक्सपेक्ट अ बाय ऑन डिप मार्केट और अ बुलिश मार्केट टुमारो। तो किस केस में हम इस मार्केट को बाय ऑन डिप मानेंगे और किस केस में हम मार्केट को बुलिश मानेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस शेयर किया है एंड यही है वो। पॉज हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यू किया। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके, तो अब प्लान ये रहेगा कि हम बाय ऑन डिप तब करेंगे जब मार्केट गैप अप हो जाता है कल। अगर मार्केट कल एक अच्छे खासे गैप अप पे खुल जाता है, स्लाइड गैप अप पे खुल जाता है, तो उस केस में हम मार्केट को बाय ऑन डिप मानते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो भी मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। तो इन केस की मार्केट आपको स्लाइटली नीचे खुलता हुआ दिख रहा है गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन करता है कल तो इमिजिएटली मैं एंट्री ले लूंगा कॉल्स में। ओके, एंड जैसे जैसे ट्रेड अगर मेरे डायरेक्शन में जाने लगती है, इफ ट्रेड स्टार्ट्स गोइंग इन माय डायरेक्शन, तो देन मैं अपनी क्वांटिटी ऐड करूंगा। अगर डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब कि आपकी ट्रेड सही डायरेक्शन में जाने लगी है, आपका व्यू बुलिश है, मार्केट ऊपर जाने लग गया, तो आप ट्रेड में ऐड करोगे। अगर आपका व्यू बुलिश है और मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद भी नीचे ही जा रहा है, तो फिर आप कोशिश करोगे कि आप अपने लॉसेस को कट स्मॉल कर पाओ। इसलिए आप जो अर्लियर पोजीशन साइज बनाओगे ओरिजिनल, उसी को आप बुक कर लोगे इन दैट केस। तो इसीलिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा, मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ, मैं तो सीधा कॉल्स में एंट्री ले लूंगा। ओके, तो दैट विल बी द केस। अगर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि ओपनिंग थोड़ी खराब है, तो इन दैट केस अगर थोड़ा कॉन्विक्शन लो होगा उस टाइम पे, तो देन आई विल ट्राई टू गो फॉर मंथली कॉल्स। अदरवाइज मैं वीकली कॉल्स में जाने की कोशिश करूंगा। तो जो 9th फेब वाली वीकली कॉल्स है उनमें मैं एंट्री ले लूंगा सीधा, अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो ऑन बैंक। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इन दैट केस ऑल्सो मार्केट लुक्स वेरी गुड, काफी अच्छा क्लोजिंग था हमारा। और अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है तो इट शुड कंटिन्यू टू गो अप। तो ये जो बजट डे का हाई है, मुझे लगता है कि मार्केट में हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो माय टारगेट विल बी 42,000 ऑन बैंक निफ्टी टुमारो। तो 500 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं फ्लैट खुलने के बाद भी। इसीलिए अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो इमीडिएटली आई विल एंटर द लॉन्ग। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस कर जाएगा प्रीवियस डे हाई को,
और सिर्फ क्रॉस ही कर जाएगा तो मैं सीधा एंट्री ले लूंगा। आई विल नॉट इवन वेट फॉर अ क्लोजिंग, मैं सीधा एंट्री ले लूंगा इसमें कॉल्स में। अब डिपेंड करता है कि क्या कॉन्विक्शन है सुबह पहले, अगर अच्छा खासा कॉन्विक्शन रहता है तो देन वीकली कॉल्स में जाएंगे हम, वरना हम मंथली कॉल्स में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं अगर गैप अप हो जाता है, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, स्लाइटली ऊपर खुल जाता है या फिर इस बजट डे हाई के आसपास खुल जाता है, तो इन दैट केस ये काफी अच्छा सप्लाई है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट डेफिनेटली एक बार नीचे आएगा, तो इसीलिए फिर उस केस में हम मार्केट को बाय ऑन डिप मान लेते हैं। तो फिर मार्केट जैसी गैप फिल करेगा या फिर जहाँ पे इंट्राडे सपोर्ट बन रहा होगा ऑन द लाइव मार्केट डेटा, वहां पे हम बाइंग प्लान करेंगे। तो आर प्लान विल बी बाइंग टुमारो, किसी भी केस में हम प्लान बाइंग की साइड ही करेंगे, तो मतलब कल बाय तो कॉल ही करनी है। अब कौन से लेवल पे कैसे करनी है वो डिपेंड करता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो इमीडिएटली भी एंटर कर सकते हैं बिकॉज डिस्काउंट पे खुल रहा है। अगर फ्लैट खुल रहा है तो भी इमीडिएटली आप कर सकते हो, बट अगर गैप अप खुल रहा है तो देन आर प्लान विल बी बाइंग द डिप ऑफ द मार्केट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम ही हमारा प्लान रहेगा कि इसको भी हमें बाय ही करना है। हो सकता है कि हम बैंक निफ्टी पे ज्यादा ध्यान दें बिकॉज हम बैंक निफ्टी पे ज्यादा बुलिश है थोड़ा, बट दोनों इंडाइसेस एकदम को रिलेशन में चल रही हैं और दोनों अच्छा चल रही थी फ्राइडे को, और जो इनका प्राइस एक्शन बन रहा है वो भी काफी को रिलेशन में ही चल रहा है। तो कोई भी इंडाइसेस में हम बेट करेंगे तो चांसेस यही है कि वो ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगी एंड दोनों एक जैसा ही चलेंगे कल। तो बात करते हैं निफ्टी में हम क्या करेंगे। तो अगर निफ्टी आपको इस लेवल के ऊपर खुलती हुई नजर आ रही है, मतलब 720-30 के ऊपर खुल रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है बट इसके ऊपर है, गैप डाउन भी हो रहा है बट स्टिल इसके ऊपर ही गैप डाउन हो रहा है, मार्केट इसके ऊपर खुल रहा है, तो देन हम इमीडिएटली मार्केट में लॉन्ग में एंट्री ले लेंगे, सीधा खुलते ही ले लेंगे। आर प्लान विल बी टू बाय कॉल्स। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है कल तो हम सीधा एंट्री ले लेंगे कॉल्स इन दैट केस ऑल्सो, जैसा अभी आपको बैंक निफ्टी में बताया। अब डिसीजन आपका है कि आप बैंक्स में जाना चाहो या निफ्टी में जाना चाहो, अकॉर्डिंगली ओके। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इन दैट केस वी विल वेट फॉर बाइंग ऑन डिप्स। हमारा टारगेट यही रहेगा 17,970 विच इज द हाई ऑफ द बजट डे, यही हमारा टारगेट रहेगा इस ट्रेड पे। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, गैप डाउन खुलता है तो भी कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो देन वी विल वेट कि मार्केट में डिप आए, और जैसी डिप आएगी उस गैप को फिल करेगी या फिर एक प्रीवियस डे हाई से रिवर्स करेगा मार्केट, देन वी विल थिंक ऑफ बाइंग द मार्केट्स अगेन। तो सिर्फ गैप अप के केस में हम मार्केट को बाय ऑन डिप्स मानते हैं, अदरवाइज बोथ द सिनेरियो जो अदर टू सिनेरियोज है उसमें हम मार्केट को बुलिश ही मान रहे हैं कि अगर फ्लैट खुलता है और गैप डाउन खुलता है तो इट विल बी बुलिश फ्रॉम वेयर एवर इट द मार्केट ओपन्स। तो ये हमारा कल का प्लान है, इस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे कल की मार्केट में। अब थोड़ा हम मोमेंटम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बुलिश बायस क्यों भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि इस चीज से आप आगे के लिए काफी सारी चीजें सीख सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो 27 ऑफ जनवरी, ओके 27 ऑफ जनवरी जब से ब्रेक डाउन हुआ है मार्केट में इस पूरी रेंज का, जब से ब्रेक डाउन हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि मार्केट 17,604 पे बंद हुआ, अगले दिन 17,648 पे बंद हुआ, फिर मार्केट आपका बंद होता है 17,662, उसके बाद मार्केट बंद होता है बजट वाले दिन 17,616, और उसके अगले दिन मार्केट बनता है 17,610। तो आप देख सकते हो कि 17,600 के पास कितनी सारी क्लोजिंग दे चुका है मार्केट। इसका ये मतलब है कि अब जहां पे भी बुल्स या बियर्स एक बार अपनी साइड में क्लोज कर देते हैं तो 17,600 से कंफर्टेबली नीचे जाके क्लोज करते हैं मार्केट, या फिर 17,600 के कंफर्टेबली ऊपर जाके क्लोज करते हैं, उस डायरेक्शन में मार्केट थोड़ा मूव करना चाहेगा। तो अब यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे बुल्स ने एक अच्छी क्लोजिंग दे दी थी फ्राइडे को, और बैंक निफ्टी में भी सेम प्राइस एक्शन, वहां पे भी सिमिलर क्लोजिंग मिल रही थी काफी दिनों से, और फिर हमें बुल्स ने एक अच्छी क्लोजिंग दे दी। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का जो बायसनेस है वो बुलिश साइड पे बन रही है, इसीलिए हम कल बुलिश हैं मार्केट पे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एज वेल एज डेटा। तो ये भी एक लॉजिक होता है कि जब आपको बहुत दिनों से एक सेम एरिया पे क्लोजिंग मिलती है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम टुवर्ड्स एनीथिंग। जब भी सेम लेवल पे क्लोजिंग हो रही है तो जिस भी साइड एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाएगी, या तो नीचे या ऊपर, वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मोमेंटम देगा। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी भी होती है बहुत अच्छी, कल मैंने डाला था
तो आप जाके उस ट्वीट को चेक करना। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताइए, जब भी मार्केट कंसेक्यूटिवली सेम लेवल पे क्लोज जाए तो आपको क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए मार्केट में फॉर अ गुड रिटर्न। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपका बहुत ही बढ़िया दिन जाए कल एंड आप बहुत सारा प्रॉफिट कमाएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।